कॉमन शेल्टर। कॉमन शेल्टर का एक ऐसी कॉमन जगह जहाँ पे कोई भी आकर रह सकता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रेन बसेरा। आई थिंक सो यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड रेन बसेरा। in our city or overall so many persons are there, they are not having their own house। जिनका अपना घर नहीं है, कई लोग होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता है, बट दे यूज टू लीव ऑन रेंट। किसी और के घर में रहकर उन्हें पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना घर भी नहीं होता है और वो रेंट पर भी नहीं रहते, मीन्स दे डोंट हैव एनी प्लेस टू लीव। देन व्हाट डू दे डू। आपने कुछ लोगों को देखा होगा हु यूज टू स्लीप ऑन द फुटपाथ, या कहीं पर भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मीन्स जहाँ उन्हें जगह मिलती है वो वहीं पर सो जाते हैं। सो एक्चुअली गवर्नमेंट हैज़ मेड such type of common shelter for those persons who are not having any kind of house. These are known as common shelter or rain basera. Government provides actually basic facilities in these houses. For example, pure drinking water, clothes to wear, bed sheet, cupboard to keep their belongings. Means एक cupboard होती है जहाँ पे वो अपना सामान रख सकते हैं। Toilets are there, first aid, means of entertainment like TV. Generally TV नहीं देखा है, but still it is possible that in some of the common shelter this is available. Blankets during winter season. तो ये सारी facilities provide करवाते हैं। These facilities are open for 24 hours throughout the year। मतलब ये कभी भी बंद नहीं होता है, पूरे दिन पूरी रात ये खुला रहता है। जिसकी means people who are not having their own house, they can go there at any of the time and can live over there. And these houses are generally constructed near the public place. For example, bus stand के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में होता है, ताकि people they can find it out easily। अगर कहीं अंदर गली में होगा या इंटीरियर में होगा, they won't get it easily। तो इसीलिए ये पब्लिक प्लेस के पास में होता है। हाउसेज इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। जोग्राफिकली अगर बात करें, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। लाइक नॉर्थ एरिया विल बी विद माउंटेन्स, ऑन वेस्ट पोर्शन डेजर्ट एरिया इज़ देयर। साउथ में देखो पूरा कोस्टल एरिया है जहाँ पर बहुत कहीं पे हैवी रेनफॉल है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल है, मीन्स बारिश बहुत कम होती है। सो ओवरऑल what type of house is made, it depends on the geographical condition also. So we are going to discuss some types of houses here. Houses in the coastal area. coastal area में क्या conditions होती है? अगर हम साउथ की बात करें, दैट इज़ द कोस्टल एरिया, मीन्स जो सीज या ओशंस के पास में होता है। हाई टाइड्स आर देयर, विंड स्टॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, मीन्स हवा बहुत तेज चलती है। समटाइम्स दीज एरिया विल बिकम फ्लडेड, पूरा पानी भर जाता है ड्यू टू हैवी रेन। तो इस टाइप में जो हाउसेज होते हैं, एग्जैक्टली इन द कोस्टल एरिया सम ऑफ द कच्चा हाउसेज आर देयर। अगर आप थोड़ा इंटीरियर में जाएंगे, पक्का हाउसेज यू विल गेट ओवर देयर, लेकिन उनकी जो रूफ होती है दे आर हैविंग स्लोप, ताकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसका पानी वहाँ पर स्टे नहीं करेगा एंड इट विल कम डाउन एंड विल नॉट डैमेज द रूफ। दे आर यूजिंग अ बिग अमाउंट ऑफ वुड ऑल्सो। नेक्स्ट इज हाउसेज इन द हिली एरियाज। In hilly areas, as you know, snowfall is there, like Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, and some of the eastern state, Sikkim and some other, जहाँ पे snowfall होता है। Now snow is not going to stay on the roof, that's why they are also having slope, ताकि जब snowfall हो सारा snow जो है वो नीचे slide हो जाए। As you can see in the picture, this is a house, one of the house found in hilly area. Houses of snow. In the world, some of the areas are there like Antarctica, Arctic area, जो पूरे साल टोटली स्नो से कवर्ड रहते हैं। वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं,
और जो प्लांट होते हैं दे आर सो स्मॉल एंड दे ग्रो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द ईयर. तो ऐसे बड़े पेड़ वगैरह ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर and not any other kind of construction any other kind of material used in construction is found over there. अगर आप वहाँ पे चारों तरफ देखोगे यू विल गेट ओनली स्नो ओवर देयर. तो यहाँ पे कैसे घर बनाते हैं, एक्चुअली वेरी फ्यू पीपल यूज टू लिव इन दैट एरिया. बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो रहते हैं वो अपने घर किससे बनाते हैं, वहाँ पर स्नो से बनाते हैं. And such kind of houses are known as igloo, as you can see in the picture. पूरा एक छोटा सा घर है जो केवल स्नो से बनाया हुआ है and this is known as igloo. So these are some of the houses you will get in India and like igloo that is present in Arctic or Antarctic area.